Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam, ma'am. Hope you all will be fine and doing great taking your classes. Yes, So, ma'am. any queries from the previous one before I start with our next lecture? If there's any topic you want me to repeat it, you want a further explanation regarding the previous topics, you can ask me. I can repeat those topics, and if we don't have any questions, I can move on to the next topic. No queries? Should I move on then? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let's start with, we have already done with the process of management. I'll be going a brief with this once again so that you could easily understand कि हमने पीछे थोड़ा सा पढ़ा क्या था. So हमने last time philosophy, values and goals associated with the meal planning. It while we are planning a family meal, specifically an example लेते हैं हम लोग. तो how what does actually meal value और क्या importance है meal की लोगों की life में? ठीक है, हमने डिफरेंट वैल्यूज पढ़ी थी. किसी के लिए मील प्लानिंग इज वैल्यू एज अ मनी, एज अ वेल्थ और एज अ एनर्जी कंजर्वेशन, किसी के लिए सोशल, किसी के लिए कल्चर, किसी के लिए हेल्थ इज अ वैल्यू. ठीक है, सो उसी के अगेंस्ट हमने गोल्स भी डिफाइन करने हैं ताकि हम फिर एक प्रॉपर मील प्रॉपरली मैनेज कर सकें. ओके, देन वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. हमने 6 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था. अब हमारे पास आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सुपरवाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग. Planning, organizing, supervising, and well, these are vital parts. Delegation and supervising again, sorry, delegation and supervising are the key management tasks. यहाँ पे obviously market management task है. Supervision में भी हम manage कर रहे होते हैं, हर एक चीज को देख रहे होते हैं. Supervise कोई चीज में problem आती है तो उनको again manage करना काम का supervisor का. Delegation में भी क्या होता है कि हम लोगों को उनके काम के हिसाब से जो है वो टास्क डिवाइड करते हैं. सो दीज आर द मैनेजमेंट टास्क. बाकी जो है वाइटल पार्ट्स हैं जिनके अगर हम लोग आगे कभी भी मील को प्रॉपरली तैयार नहीं कर सकते. सो वी स्टडीड प्लानिंग. सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए क्या बेसिक चीज़ों की हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना है. तो सिर्फ प्लानिंग हो रही थी. वी आर डूइंग नथिंग, जस्ट पेपर वर्क और जस्ट थिंकिंग इन माइंड. ये हमारे पास प्लानिंग में होता है. ऑर्गेनाइजेशन नाउ हम लोग हम लोग ऑर्गेनाइज हर चीज को प्रॉपरली अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि पहले क्या काम करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है. तो हर एक चीज की ऑर्गेनाइजेशन होती है, किस किस चीज रिसोर्सेज की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे हम रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं. तो ये अब नेक्स्ट प्लान इज ऑर्गेनाइजेशन. जो हमने प्लान किया था उस प्लान को हम एक्चुअली में एक शेप दे रहे, एक सीक्वेंस दे रहे होते हैं. डेलीगेशन में हम लोग लोगों की स्किल्स के हिसाब से, उनको कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो इम्प्लीमेंटेशन, अब नाउ इज द टाइम. हमने जो प्लान हमने बनाया है, पेपर वर्क किया है, अब हम उसको एक्शन में करते हैं. अगर हमने शॉपिंग लिस्ट बनाई है तो जाके अब शॉपिंग करेंगे एक्चुअली. ठीक है, हमने प्लान किया है कि हमने सैलेड प्रिपेयर करना है, वो प्लान था. नाउ वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू प्रिपेयर इट. ठीक है, supervision में a person is in, who has employees with them. That one is one manager जो उनकी डेवलपमेंट स्किल्स को सुपरवाइज करता है, उनकी स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है. कोई इश्यूज हो, उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, कुछ क्लियर डायरेक्शंस की जरूरत है, तो वो चीजें देता है. सुपरविजन में होता है. इवेल्युएशन में सब कुछ हो गया, बन गया, सुपरवाइज किया, एवरीथिंग इज रेडी नाउ. असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है. सब कुछ बन गया, खाना बन गया, खाना खाने को टेस्ट के हिसाब से उसको असेस करना, उसकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से उसको असेस करना, ये सब एवेल्युएशन में आता है. और उसकी एवेल्युएशन क्यों करते हैं? बिकॉज एवेल्युएशन हेल्प्स अस टू डिटरमिन द प्रॉब्लम्स. Evaluation helps us determine the deficiencies that have been occurred in while preparing the meal. Deficiency also gives the room for modification, for improvement. कि कहाँ पे modifications हो सकती थी, कहाँ पे improvement हो सकती थी. So evaluation is also an important task. Clear? Process of management? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So now हम लोग न्यूट्रिशन मील मैनेजमेंट की बात करते हैं. बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, स्पेसिफिकली अगर बात करें बीइंग डाइटिशियंस, जब आप फ्यूचर में डाइटिक्स पढ़ेंगे, डाइटिशियंस बनेंगे, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जब हम लोग हॉस्टल में काम करते हैं, वी आर linked with the hospital cafeterias also. So while preparing the meal for the patients, we have to keep in
mind the importance of nutrition there, because we are dietitian. We have the most important thing that we have to consider is the nutrients. Okay, so there are certain guides that will help to prepare nutritious meals. मैं आपको कुछ और भी इसके अलावा बताऊंगी गाइडलाइंस, बट बेसिक गाइडलाइंस हैं जो हम लोग न्यूट्रिशियस मील को प्रिपेयर करने में घर पे भी यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स में, कैफेटेरियाज में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मीटिंग रिकमेंडेड इनटेक्स विद इन एनर्जी नीड्स. कोई हेल्प करेगा इस चीज को एक्सप्लेन करने में? मीटिंग रिकमेंडेड इनटेक्स विद इन एनर्जी नीड, विद इन एनर्जी नीड्स. थोड़ा सा मतलब कि जो आपको डाइटिशियन ने बताया है कि जो आपने इनटेक लेनी है, जिसने रेकमेंड किया आपको, वो आपने सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि इस चीज़ को आपने इंपॉर्टेंस देनी है कि आपने वो लेनी है और साथ में वो आपको एनर्जी भी देती हो. इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना. अच्छा, चले आपके माइंड में एक बात होगी और इसको बताएगा मुझे प्लीज, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी. यस मैम, क्या आप अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेली इनटेक लो, लेकिन अपनी एनर्जी लिमिट में रह के. जिस तरह फीमेल की 1800 से 2000 कैलोरीज होंगी और मेल की 2200 से 2500 तक वेरी करती है. यस, एनर्जी लिमिट्स के अंदर रह के, यानी कि आपने हर एक चीज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, लेकिन अपनी एनर्जी, जो आपकी रिकमेंडेड एनर्जी है, उसको आपने एक्सीड या डिक्रीज नहीं करना. If you want to have a normal BMI, if you want to grow healthy, if you want to have a good nutritional status, तो आपको सबसे important चीज होती है कि आपने अपना एनर्जी बैलेंस नहीं खराब करना. Your intake, एनर्जी intake should be equal to एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी कि इतना आप एनर्जी यूज कर रहे हैं और आपका एनर्जी इंटेक है वो इक्वल होना चाहिए. आपने अगर एक्सीड किया एनर्जी इंटेक को तो क्या होगा? ओबेसिटी, ओवरवेट. अगर कम किया तो अंडरवेट हो जाएंगे. उसके फर्दर आपके पास माल न्यूट्रिशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे मीटिंग रिकमेंडेड इनटेक्स, रिकमेंडेड इनटेक्स यानी कि हर एक न्यूट्रिएंट्स को हमने पूरा करना है, लेकिन एनर्जी नहीं. ये नहीं कि आपने पूरा आज तो मैंने आयरन रिच कोई फूड नहीं खाया तो और मैं तो सारा अपना एनर्जी पूरी कर दी, लेट मी टेक एक आयरन रिच फूड खा लेती हूँ, कोई बात नहीं, एनर्जी बढ़ गई. तो कल कोई और आई थिंक न्यूट्रिएंट रिच फूड भूल गई है तो आप सोचेंगे चले आप ये खा लेती हूँ. तो इस तरह का डेली बेस पे एनर्जी नीड्स हम लोग इनहांस या डिक्रीज करते थे तो इट विल हैव द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस. तो हमेशा हम बात करते हैं वैरायटी की. नेक्स्ट पॉइंट इज वैरायटी अमंग एंड विद इन द फूड ग्रुप्स. जब आप अपनी एनर्जी लिमिट्स के अंदर, यानी कि हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को फोकस करते हैं और उसी के अगेंस्ट हर एक फूड में से, फूड ग्रुप से मैं आगे पढ़ाऊंगी, हम हर एक फूड ग्रुप को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे और हर एक फूड ग्रुप में वैरायटी यूज करेंगे. जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, फ्रूट्स. हम रोज एप्पल खाते हैं, जस्ट एप्पल अ डे, जिसे डॉक्टर कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. क्या हमें हमेशा एप्पल ही खाना चाहिए फ्रूट्स में? नो मैम, डिफरेंट नो काइंड. मैम, वैरायटी आ जाती है. अब देखिए, एक तो कुदरती वैरायटी है, इस सीजन वाइज भी फ्रूट्स चेंज हो रहे हैं, ऐसे ही है ना. एक वैरायटी होती है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आज अब्बू आपके एप्पल्स ले आए घर पे, कल अमरूद ले आए हैं, डिफरेंट. अगर इस तरह भी वैरायटी की जाए कि आज एक दिन हमने सिर्फ एप्पल खा लिया, हमने गुआवा खा लिया, उसके बाद हमने बनानास खा ली, या हम लोग आज के दिन में ही दो डिफरेंट फ्रूट, तीन डिफरेंट फ्रूट्स खा लें. ठीक है, तो वैरायटी इस तरह आती है. आपने हर एक फूड ग्रुप को तो इंक्लूड करना है, फिर हर एक फूड ग्रुप में भी आपने फ्रूट्स को चेंज करते रहना है, वेजिटेबल्स को चेंज करते रहना है. हर रोज हम भिंडी तो नहीं खाते घर पे, खाते हैं? नो मैम. No, not possible. हम लोग वैरायटी लेके आते हैं. वैरायटी इज द की फॉर वेरिएशन एंड वैरायटी इज द की टू मीट द रिकमेंडेड इनटेक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो आप सिर्फ फोकस करते हैं अपनी की एनर्जी कैलोरी रिक्वायरमेंट हमारी एक्सीड ना हो और हम अपने सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे करें फूड ग्रुप से. माइक्रो जो है, अगर आप वैरायटी का फोकस करेंगे तो अपने आप पूरे हो जाते हैं. ठीक है, दूसरा हमारे पास वर्ड है न्यूट्रिएंट डेंस फूड, वेरी इंपॉर्टेंट वन. कुछ फूड्स होते हैं कहते हैं एम्प्टी कैलोरी फूड्स. प्लीज इस वर्ड को नोट करिए, एम्प्टी कैलोरी फूड्स, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी कैलोरी फूड्स. ठीक है, एम्प्टी कैलोरी फूड्स एज द नेम इंडिकेट्स वो होते हैं, बाकी उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कैलोरीज ही कैलोरीज होती हैं. कोई एग्जांपल मिलेगा एम्प्टी कैलोरी फूड का? कोक. कोक. गुड एग्जांपल्स आर दिस सॉफ्ट ड्रिंक. मैम सोडा वाटर से होते हैं. कोक सोडा वाटर होता है हमारे पास, कैलोरीज होती हैं. जी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं. आप हम जावा शीरी पीते हैं, एम्प्टी कैलोरीज है, ऐसी है ना. नो न्यूट्रिएंट्स एट ऑल. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड करें तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन कैलोरीज ही प्रोवाइड कर रहे हैं. दे आर नॉट सोर्स ऑफ अदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, दे जस्ट गिव द एनर्जी. ठीक है, तो एम्प्टी कैलोरी फूड का मतलब होता है कि
जो हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करते। थर्ड पॉइंट क्या कि न्यूट्रिएंट डेंस फूड पे फोकस करें हमेशा। If you're consuming foods, why not consume the food which have more nutrient density? For example, ले लें एक ग्लास जूस ले लें, एक कप जूस, हम कप्स में बात करेंगे। 1 कप जूस ले लें और 1 एप्पल ले लें। 1 कप एप्पल जूस और 1 एप्पल, which is more nutrient dense? एप्पल। एप्पल। Why? फाइबर होगा मैम बिकॉज वो नेचुरल सोर्स है, और जो जूस होगा उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और वो प्रोसेसिंग हुई होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। एक तो ये रीजन, अगर मैं घर में ही फ्रेशली मेड एप्पल जूस की बात करूं तो मैम उसमें भी क्या कहते हैं, Concentrated छिलके होगा। उतार देते हैं उसके, और क्या कहते हैं दूध वगैरह ऐड कर देते हैं, मतलब और चीनी ऐड कर देते हैं, शुगर, इस तरह की चीजें ऐड कर देते हैं। जबकि अगर हम लोग सिंपल एप्पल खाते हैं तो उसके अंदर उतनी ही चीज होती है जितनी नेचर ने उसके अंदर रखी हुई है, उसके अंदर स्वीटनेस भी उतनी ही होगी, मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं की होगी। चलिए मैं अभी इस टाइम में ना एप्पल शेक पे नहीं जाती, विच इज मोर न्यूट्रिएंट डेंस, अगेन आई विल से दैट, ठीक है। तो मैं सिर्फ जूस की बात कर रही हूँ। अगर मैं एप्पल, yes, fibers, the most important thing here is the fiber. Fiber plays a very important role. अब fibers के फायदे क्या हैं हमारे पास, आपको सबको पता है, मैं fibers की डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपने ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ ली, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा है, ठीक है ना। सो मैं फाइबर्स, उसमें फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स के अपने फायदे, प्लस फाइबर गिव अस सैटिस्फाइड फीलिंग, हमें पेट भर जाता है, उससे भरा भरा फील होता है। अब जूस पियेंगे, एक तो जूस हमें ठीक है, उसमें भी हमारे पास वाइटामिन होते हैं, वी गेट एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रॉम दैट, वी गेट कैलोरीज आल्सो फ्रॉम इट, बट एक तो जूसेस है, लिक्विड है, इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, जल्दी से एब्जॉर्ब हो गए, आपको फिर भूख लग जाती है, ठीक है ना। तो देखिए अब न्यूट्रिएंट डेंसिटी के फायदे क्या हैं। दूसरा, एक बच्ची ने एग्जांपल दी कि मैडम एप्पल बेटर है देन एप्पल शेक से। अगर आप एप्पल शेक की बात करें, दैट इज मच न्यूट्रिएंट डेंस एज कंपेयर टू दी एप्पल, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जूस नहीं निकालते, फाइबर्स उसमें रहते हैं, प्लस हम उसमें दूध भी ऐड कर रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस का सोर्स भी ऐड कर रहे हैं, तो वो ज्यादा न्यूट्रिशियस, दैट इज मोर न्यूट्रिएंट डेंस। नाउ फोर्थ इज न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न। न्यूट्रिएंट्स ऑफ कंसर्न क्या होते हैं बेटा? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। Essential nutrients, okay, anything else? मैम द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर मोर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, लाइक आपको चेक करना चाहिए कौन से न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में मुसलसल कम है, तो उनको आप फोकस करें। Let's take an example. जैसे मैं आपको कहा, being dietitian we have to focus. अगर आपके पास कोई आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिक बच्ची आ जाती है, बच्चा आ जाता है, तो उसके आयरन इंपॉर्टेंट चाहता है, दैट न्यूट्रिएंट हैज टू बी फोकस्ड मोर। अगर आपके घर में कोई बीपी सॉरी ब्लड प्रेशर का कोई यहाँ पे मरीज है, तो ऑब्वियस बात है कि उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सॉल्ट का इंटेक देखेंगे, इंपॉर्टेंट की सॉल्ट इंटेक रिड्यूस करें, उसको ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंज्यूम करवाएं, ऐसे ही है ना। तो या कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाते हैं। हम बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न मींस वो चीज जो आपने फोकस करनी, किसी को जरूरत होती ज्यादा, किसी को नहीं होती, जिसमें डेफिशिएंसी हो जिस चीज की, वो हमने देनी है, ज्यादा फोकस करनी है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप। स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप मतलब हम बात करें डायबिटिक्स की, हम बात करें डिजीज कंडीशंस की, या हम किसी और जैसे कि हम बात करें इन्फेंट्स की, इन्फेंट हमारे पास स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप आता है। हम प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करते हैं, हम लैक्टेटिंग मदर्स की बात करते हैं, दे आर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप्स दैट हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। एडोलेसेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमने मील को प्लान करना है। देन 6th one is fluid. Fluid, which is the best fluid to be taken? वाटर। Yes, Water. water. Water is always the best fluid to be taken, और हमने उसके अमाउंट को फोकस करना है कि water should be taken in the proper amount, that is 2 to 3 liters per day, ठीक है, 8 to 12 cups per day. Flexibility of food patterns for varied food preferences. Now, food patterns क्या होते हैं? फूड पैटर्न्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कितनी दफा दिन में मील्स कंज्यूम करते हैं, मेजर मील्स कितने लेते हैं आप लोग, आप किस टाइम पे लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ द स्नैक्स दैट यू कंज्यूम
विद बिटवीन दोज मील्स, तो उनको फूड पैटर्न कहते हैं कि लोगों का खाने का टाइमिंग्स क्या है और वो कितने मील और स्नैक्स दिन में ले रहे हैं। तो हर एक की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। कई लोग दिन में 2 दफा ही खाना खाते हैं, कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। तो हाउ मच स्किपिंग ऑफ मील्स आर देयर? तो हमने किसी भी इंडिविजुअल की रूटीन से हट के बात नहीं करते। हम हमेशा बीइंग डाइटिशियन हम यही कोशिश करते हैं कि हम उनकी रूटीन के अंदर रहते हुए उनकी डाइट को बैलेंस बनाएं। क्लियर? Yes, अब ma'am. यस मैम। आप लोग यूनिवर्सिटी आते हैं, आई कैन नॉट चेंज द टाइमिंग ऑफ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना? मैं आपकी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग चेंज नहीं कर सकती हूँ, और मैं ये नहीं कह सकती कि आप अपना नाश्ता करें चाहे यूनिवर्सिटी क्लास में, चाहे लेट आए, लेकिन नाश्ता करके आया करें। मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊं कि आप जैसे कि आप सैंडविच को मामा को बोलें सैंडविच बना के दें या रोल बना के दें, आप आते हुए खा लें। जैसे आपको क्लास के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है, नट्स पॉकेट में डालें, वो खा लें। तो आई कैन गिव यू सर्टेन टिप्स दैट कि आप जो यूज कर सकती हैं अपने इनटेक को रेगुलर करने में। लेकिन मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगी कि अपनी रूटीन से हट के बात करें, अपने पैटर्न्स को चेंज करें, ठीक है? ये कोई वर्किंग लेडीज होती हैं, आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, मेल्स होते हैं, तो यू कैन नॉट चेंज देयर रूटीन। आपने उन्हीं की रूटीन में रहते हुए आपने मॉडिफिकेशंस करनी होती है, ठीक है? ओके मैम। इसलिए में फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, यू डू नॉट हैव टू बी रिजिड। क्योंकि देखिए हम बीइंग डाइटिशियंस हम लोग सिर्फ लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, वी कैन नॉट इम्पोज अवर डिसीजंस ऑन देम, वी कैन ओनली प्रिस्क्राइब। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि मील प्लान करते हुए जब आप आगे फ्यूचर में आएंगे, प्लान्स बनाएंगे, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि किसी की अगर 1500 कैलोरीज आ गई तो अपने 1500 कैलोरीज को एक्सीड नहीं करना, आपने उसी के अंदर रहते हुए उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना। Okay, so factors to be considered in menu planning. We know that menu planning is a key task and vital part of the meal management. It is considered the factors that have to be considered includes nutritional adequacy. कि आपने adequate amount of nutrition adequacy क्या होता है बेटा? What is adequacy? Ma'am, that adequate amount of nutrients should be added in our diet. What do you mean by adequate? Proper. Ma'am, sufficient, RDA daily the requirement. amount which is required by the body. अमाउंट RDA नहीं बेटा, ये विच इज जो आप सेकंड बच्ची जो बात कर रही है, विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है ना? एडिक्वेसी का मतलब है इनफ अमाउंट, द अमाउंट दैट इज नीडेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना? उसको एडिक्वेसी कहते हैं, एडिक्वेट अमाउंट कहते हैं, ठीक है? एस्थेटिक एंड गस्टेटरी अपीयरेंस। एस्थेटिक का मतलब जो आपकी आंखों को अच्छा लगे, जो आपके टेस्ट को, गस्टेटरी मीन्स आपके जो टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लगे, हम सेंसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, एक फूड की सेंसरी का मतलब होता है फूड का टेस्ट, सेंसरी में प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि फूड आपको दिखता कैसे है, टेस्ट में कैसे है, टेक्सचर कैसे, ये सारे पैरामीटर सेंसरी वैल्यूएशंस में आते हैं। तो एक फूड जो आपके सामने हो, एक तो वो दिखने में भी अच्छा हो, यानी कि उसकी सेंसरी प्रॉपर्टीज अपीयलिंग होंगी, तभी कोई इंडिविजुअल जो है वो उसे कंज्यूम करेगा। तो योर मील शुड बी न्यूट्रिशनली एडिक्वेट, योर मील शुड बी वेल प्रेजेंटेड। मैं क्यों हमेशा बात करती हूँ कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, आई होप यूनिवर्सिटी गेट ओपन सून, तो जो आप आएंगे खुद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन करोगे, प्रेजेंटेशन के बेस पे कोई लोग मार्क्स ले लेते हैं, कोई लोग टेस्ट के बेस पे मार्क्स लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई मीन बाय दैट। मैं न्यूट्रिशन को भी फोकस कर रही थी, तो ये सारा का सारा जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं हम एक्चुअली अप्लाई करेंगे, ठीक है? द थर्ड वन इज फूड अवेलेबिलिटी। फूड अवेलेबिलिटी, सुटेबिलिटी, क्वालिटी एंड फूड सिलेक्शन। फूड अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है? यहाँ पे मेन्यू प्लान करते हैं, फूड अवेलेबिलिटी को जरूर देखें। सीजनल चीज़ों का इस्तेमाल करें। वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप सीजनल चीजों का, यानी कि जिसका सीजन है वो ही इस्तेमाल करें, ठीक है ना? एंड फूड अवेलेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी एंड क्वालिटी, यस, सुटेबल फूड हो, यानी कि आपके बजट के हिसाब से सुटेबल हो, आपके टेस्ट के हिसाब से सुटेबल हो, जो आप इंग्रेडिएंट्स जहाँ पे वो यूज करने आती हैं उस फूड के हिसाब से वो सुटेबल होना चाहिए, ठीक है? तो क्वालिटी फूड सिलेक्शन होनी चाहिए आपके पास,
क्वालिटी फूड की अच्छी होनी चाहिए, हम ब्रूज्ड फूड्स तो घर पे नहीं लेके आते। फोर्थ वन इज, इन सब चीजों को छोड़ें, बजट कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस्ट कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप क्वालिटी फूड ढूंढते ढूंढते आप कहें केयर फोर से फ्रूट्स वेजिटेबल्स उठा लाएं जिनका डबल रेट होता है, ठीक है। सो कॉस्ट कंट्रोल एंड फूड बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फैमिली, इट हैज टू बी मॉनिटर्ड। दूसरा, रिसोर्सेज अवेलेबल। रिसोर्सेज अवेलेबल मीन दैट आपने फोकस करना है कि आपके पास उतना टाइम हो, आपके पास एनर्जी हो कि आप अपनी जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर आपके घर में जूसर नहीं है, आपके घर में बेकिंग ओवन नहीं है और आप उस तरह के आइटम प्रिपेयर करना चाहते हैं कि मैं बेक करूंगी, केक बनाऊंगी, बेकिंग ओवन ही नहीं है, फिर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से हमें मेन्यू को प्लान करना है। ऐसे इक्विपमेंट्स अगर हमारे पास 8 लोगों की सर्विंग की डिनर सेट है और हम लोगों ने 20 लोगों को बुलाया, ऑब्वियसली हम उसमें तो गुजारा नहीं हो सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और बाहर से लेने पड़ेंगे। तो हर एक चीज को प्रॉपरली देखते हुए हमने अपने मेन्यू को प्लान करना। डिफरेंसेस इन फूड हैबिट, एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। आप लोग घर में किसी को दाल पसंद है, किसी को मीट पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है, किसी को बिल्कुल सब्जी पसंद नहीं, ठीक है। और बच्चों को देखें, बच्चे तो उनका तो खाने का तरीका भी डिफरेंट होता है, दे डोंट लाइक टू हैव लॉट्स ऑफ फूड, अमाउंट भी कम खाते हैं और हर चीज खाते भी नहीं है आजकल के बच्चे। इस तरह बुजुर्ग अगर उनकी वो कल्चरल फूड्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो हर एक की फूड हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, द वे दे ईट, द टाइप ऑफ फूड दे लाइक एंड दे हैव डिफरेंट। सो हमें हर चीज को फोकस करना पड़ता है। या आपकी मदर ये करती है कि एक दिन एक का फेवरेट बना देते, दूसरे का फेवरेट बना देते, तो एक दिन एक खाना नहीं खाता, दूसरे दिन दूसरा खाना नहीं खाता, ऐसा होता है कभी? यस मैम। क्या करती है अम्मी घर पे? मैम कुछ ना कुछ दाल वगैरह कुछ ऑल्टरनेटिव बनी होता है है। ना ऐसे, So तो they भाई always लोग try to खाने keep, sorry, please repeat करिए बेटा। हाँ, सिंपली हाँ ऑल्टरनेटिव सोच के रखते हैं, बहुत अच्छी बेस्ट पॉइंट दिए कि ऑल्टरनेटिव हमेशा मतलब सोच के रखती है। हमें हर एक इंडिविजुअल को देखना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं अपने घर में बात करूं, मेरे बच्चे रेगुलर बेस पे वो एग पराठा नहीं खाते हैं। जब नहीं होता तो आई मेक समथिंग, मैं चीज पराठा बना देती हूँ उनको, या मैं किसी और चीज का बना के, या कोई मैं उनको सैंडविच बना के दे के आती हूँ। तो दिस इज हाउ वी मैनेज। लेकिन हम बाकी जो फैमिली सारे पराठे ही खाती, ठीक है ना, बीइंग पंजाबीज वी लाइक टू हैव पराठा इन द मॉर्निंग। तो जब वो नहीं खाते सालन सालन, तो ऑब्वियसली मुझे उनके लिए हमेशा ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ता है। वी कैन नॉट कीप देम हंग्री, ठीक है। फूड ग्रुप्स, you might have studied food groups before. फूड ग्रुप्स पढ़ी है बेटा पहले आप लोगों ने? मैम फूड पायरामिड में पढ़े थे ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट फ्रूट हो जाता है और वेजिटेबल ग्रुप हो जाता है ऐसे। थोड़ी सी रिपीटिशन होंगी आज फूड ग्रुप्स में, दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और थोड़ा सा बल्कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, प्लस आई विल बी टीचिंग यू दी DRIs टुडे। ओके, food groups, simply a collection of foods that share similar nutritional properties or biological classification. Food groups की basic formation कैसे हुई थी? This is very important. वो फूड जो इनकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी अदर सेम हो, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि बायोलॉजिकल ओरिजिन सेम हो, तो उनको एक ग्रुप में रखा गया था। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें हम लोग, मीट एंड लेग्यूम्स को। अब इन मीट की बात करें, पोल्ट्री, फिश, एग, दे आर एनिमल ओरिजिन, तो वो एक ग्रुप में आ गए। बट वाई लेग्यूम्स एंड सोया हैज बीन केप्ट देयर? बिकॉज उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो हैं, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द मीट प्रोडक्ट्स। उनको उसके मीट एंड मीट सब्स्टिट्यूट्स में रखा गया। तो those foods that share either similar nutritional properties or biological classification या biological origin, they are kept in the same group. Classification of food groups, जो जनरल क्लासिफिकेशन में बात करें, गो, ग्रू एंड ग्लो में, गो, ग्रू एंड ग्लो, ठीक है। गो उन फूड्स को कहते हैं जो एक्चुअली दैट गिव्स यू एनर्जी, नेम इंडिकेट्स गो, जो आपको
एबिलिटी देता है टू मूव ऑन, टू रन, टू हैव सम फिजिकल एक्टिविटी, सो वो हमें एनर्जी से मिलती है. सो दोज फूड्स दैट गिव्स यू एनर्जी, दे आर नोन एज गो फूड ग्रुप्स. ये जनरल क्लासिफिकेशन है. ग्रो, that enhance the growth and development, that have the structural development of your body. For example, milk and dairy products. Glow, that enhance the quality of or the glow of the body, of our skin. जैसे कि vitamin D for healthy skin, vitamin E for prevention of the wrinkles. So fruits and vegetables comes in the glow group. So those who want to have a glowy skin, they can focus more on green leafy vegetables, fruits, right? Yes, ma'am. And those who want to have good growth and development in terms of the more muscle mass also, they can focus more on milk and dairy products, meat and meat products, meat and meat substitutes for boys specifically. And everybody needs to go. So go food has to be focused. I don't think so. Boys needs to glow or not? Not. Boys, do you need to glow or not? Need. Okay, food guide pyramid. ये आपने पढ़ा होगा food guide pyramid and my pyramid. This is the older one that shows the distribution of the food in the form, food groups in the form of the pyramid. 1992 की हमारे पास attemptations है जहाँ पे 6 food groups के बारे में define किया था. food guide pyramid. The triangular pyramid है जो different sections में divide हो, that shows the food groups along with the servings. ठीक है, जैसे कि example है आपके पास, ठीक है, जिसमें हर एक फूड ग्रुप की सर्विंग दी गई, जैसे कि सीरियल्स हैं 6 to 11 सर्विंग्स हैं, फ्रूट्स की हमारे पास 3 to फ्रूट की 2 to 4 है, वेजिटेबल्स की 3 to 5 सर्विंग्स पर डे है. आई एम गोइंग थ्रू बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड दिस. मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की 2 to 3 सर्विंग्स हैं. फैट्स, ऑयल्स, शुगर्स, स्पाइसेस दैट शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली. नंबर 1 ये आपके पास था फूड गाइड पिरामिड. माय पिरामिड में क्या फर्क है? My pyramid is actually the enhanced version of the food guide pyramid. 2005 में डेवलप किया गया. यहाँ भी वही है, फूड ग्रुप्स को 6 वेजेस में डिवाइड किया गया. यहाँ पे स्टेयर फॉर्म में नहीं, यहाँ पे पिरामिड फॉर्म में नहीं, यहाँ पे वेजेस है. कलर्ड फॉर्म में था ये. Now we know that orange shows this, the starches, green shows the vegetables, red shows the fruits, the small yellow line shows the fats and others, fats, oils, and sugar that should be used sparingly. Blue shows the milk and violet shows the meat and meat products. Then what is the difference here? Basic difference जो हमारे पास यहाँ पे exercise को focus किया गया. My pyramid को देखिए, इसको देख के मैंने exercise को focus किया. Staring, that is exercise. That along with the consumption of all these foods, it is very important that we should focus on the physical activity on daily basis. Otherwise, we'll never be able to have good nutritional status. We'll never be able to have good health. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So exercise need to be focused. अब एक लेमैन के लिए, लेमैन मीन्स आम इंडिविजुअल के लिए, इसको समझना बहुत मुश्किल था. तो इन 2011 माई प्लेट का कंसेप्ट दिया गया. ठीक है, माई प्लेट का कंसेप्ट किस तरह दिया कि आप एक प्लेट लें, खाने वाली नॉर्मल प्लेट जो हम लोग यूज करते हैं घर में. अब उस प्लेट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें. 2 छोटे हिस्से एक साइड के, 2 बड़े हिस्से. ठीक है, 20-30%, 20-30%. अब एक साइड पे आपने जो बड़ा हिस्सा है 30%, उसमें आपने वेजिटेबल्स रख देनी है बना के. दूसरी साइड जो आपका छोटा हिस्सा, उसमें फ्रूट्स रखना. इसी तरह आपकी उस प्लेट का एक साइड ज्यादा मैक्सिमम ग्रेन से बना होना चाहिए, यानी कि स्टार्चेस से, सीरियल से, या रोटी या ब्रेड जो रखते हैं आप उसमें. और एक जो पोर्शन है उसका वो प्रोटीन रिच डाइट का होना चाहिए, जैसे कि या मीट हो गया, या आपके पास लेग्यूम्स हो गए. तो ये आपके एक प्लेट की डिवीजन है. ठीक है ना. और साथ में एक बाउल या कप की शेप में आपको यहाँ पे डेयरी लिखा हुआ है.
कि या तो आप 1 कप मिल्क उसको कंसिडर करें, या आप उसको बाउल ले रहे हैं तो उसको आप लोग 3/4 योगर्ट एज्यूम करें, तो डेयरी शुड बी टेकन अलॉन्ग विद इट। तो दिस इसी तरह एक माई प्लेट 6 फूड ग्रुप्स को यहाँ शो कर रही है। 6 को शो करिए, 5 को, 5 को। वेयर द 6th वन, वेयर द 6th 5 वन, को। व्हाट अबाउट द 6th वन, फैट्स? मैम डेयरी में इंक्लूड होगा। वो डेयरी में भी हो सकता है, वो आप जो सब्जी पका के खाते हैं, जो आप वेजिटेबल्स सालन जो बनता है आपका, उसके अंदर यूज हो रहा होता है। तो वी डू नॉट हैव टू शो इट सेपरेटली, क्योंकि जहां जहां हो सकता है हम लोग उसको स्पेरिंगली यूज करते हैं। स्पेरिंगली मीन जहां जहां हो सकता है उसको छोड़ दें, ना यूज करें एक्सेस में, ठीक है। सो इस तरह माई प्लेट की डिफाइन किया गया ताकि जो आम इंसान है वो इस तरीके से भी अपने खाने को डिवाइड कर सकता है एक मील के टाइम पे। दिस विल इंश्योर अ पर्सन विल हैव इनफ अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द डे, ठीक है। ये जनरल है, आप इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैडम एक टाइम पे हम लोग रोटी भी खाएं, सब्जी भी खाएं, प्रोटीन्स भी खाएं, फ्रूट्स भी खाएं, दही भी खाएं, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है? नो मैम। बेटे ये 3 टाइम हमने ये प्लेट भरनी है, लेकिन हम जैसे कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हम स्नैक्स में कर सकते हैं, ठीक है ना। डेयरी इन द फॉर्म ऑफ मिल्क शेक हम दूसरे स्नैक में कर सकते हैं। तो इन्हीं को फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 टाइम हमने इतना इतना खाना है, तो जो हम लोग फर्दर इसको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। हम स्नैक्स के फॉर्म में भी फ्रूट को ले सकते हैं बाद में भी, ठीक है ना, एनी टाइम। ठीक है। ऑलवेज यूज स्किम मिल्क, हमेशा आप ज्यादातर होल ग्रेन्स यूज करें इंस्टेड ऑफ द रिफाइंड प्रोडक्ट। सो यहाँ तक क्लियर है बेटा? माई प्लेट। यस मैम। कोई क्वेरीज, कुछ पूछना हो जनरल भी आप पूछ सकते हैं। Anything? हम वेजिटेबल ज़्यादातर कुक मतलब हम पका के खाते हैं, तो अगर हम पका के वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो कच्ची भी साथ में खानी चाहिए, या मतलब कोई भी हम खा सकते हैं, या कच्ची खा लें या पका के? बच्चे वेजिटेबल्स जो है आप दोनों फॉर्म में खा सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉ सैलेड जो हम कहते हैं, तो वो भी अच्छा है। दोनों आप किसी फॉर्म में खाएं, लेकिन वेजिटेबल्स आपने बस इनका पोर्शन साइज आप हाफ कप कुक में सर्विंग हो जाएगी वेजिटेबल की, ठीक है ना। अगर आप अनकुक्ड लेती हैं तो वो 1 कप पूरा एक सर्विंग हो जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन है इसमें सिर्फ। बेटर तो होता है कि हम लोग सॉर्टेड वेजिटेबल्स कंज्यूम करें। डू यू नो व्हाट सॉर्टेड वेजिटेबल? सॉटे करके लें। एनीबडी नोज अबाउट इट? यस मैम, हल्का सा उसको ऑयल में फ्राई करके। बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल डाल के आप उसको हल्का सा पैन में जो है वो पका लें, ताकि वो गले भी ना बहुत ज्यादा, ठीक है, और कच्ची भी ना रहे। दैट इज वेरी बेनिफिशियल। वो फिर 3/4 कप आपकी 1 सर्विंग हो जाती है, ठीक है। डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स, आज आप डिफरेंट रेफरेंस इंटेक्स के बारे में जानेंगे। सिर्फ आरडीए नहीं है, आरडीए के अलावा भी हमारे पास इंटेक्स हैं। Dietary reference intakes are set of nutrient intake values for healthy people. ये वो वैल्यूज हैं जो हम हेल्दी पीपल्स के लिए डिफाइन हुई हैं। ये आरडीएस बीमार लोगों के लिए नहीं है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, these are the set of nutrient intake values for healthy people, not for the diseased individual, not for the one with deficiencies. और यहाँ पे लिखा गया रेफरेंस वैल्यूज हैं ये। रेफरेंस वैल्यूज मीन्स जब भी हम डिफाइन करना चाहते हैं कि किसी की डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है या नहीं है, तो ये हमारे पास रेफरेंस है जिसके अगेंस्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आरडीए फॉर आयरन इज 18 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। अब एक अपने इंडिविजुअल का डाइटरी इनटेक लिया, उसमें से कैलकुलेशंस की, उसका इनटेक आयरन का निकल के आया 12, तो अब 18 हमारे पास रेफरेंस है
कि 18 होना चाहिए, लेकिन उस इंडिविजुअल ने 12 लिया है। तो बाय लुकिंग एट दिस 18 वी कैन से दैट इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग लेस देन रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ द आयरन। तो इन रेफरेंस इनको कहते हैं जिसके अगेंस्ट हम कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। तो व्हेनेवर यू वांट टू डिफाइन कि किसी के डाइट में कोई डेफिशिएंसी या एक्सेस है, यू नीड रेफरेंस इनटेक्स टू बी कंसीडर्ड बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट व्हिच वी actually compare the actual values of the individual intake. So these are a set of nutrient intake values for healthy people. These are established within a population as a measure of nutritional adequacy. ये खुद बनाए गए हैं। बनाते कैसे? बहुत सारे हेल्दी पीपल्स को इकट्ठा करके उनसे उनका रिकॉल लेते हैं, एज वाइज रिकॉल लेते हैं, और फिर देखते हैं कि उनके अंदर कितना न्यूट्रिएंट इन्होंने कंज्यूम किया, किसने आयरन कितना कितना कंज्यूम किया, उनका एवरेज ले लेते हैं, और आखिर में हमारे पास एक एवरेज वैल्यू जो रेफरेंस इसको कहते हैं, रेफरेंस वैल्यू स्टैब्लिश होकर आती है। लाखों लोगों को यहाँ पे लिया जाता है इस रिसर्चेज में। ठीक है? A set of standards that defines the amount of energy, nutrients, and other dietary components and physical activity that best supports health. ये वो standards हैं, ये वो dietary components हैं, ये वो amount of nutrient या energy intake है जो अगर एक individual लेगा, ये जो physical activity यहाँ बताएगी perform करेगा, it will make sure that the person will have good health. अगर हम इनको फॉलो करेंगे, it will ensure that the person will have a good health throughout the life. ठीक है? हम लोग कहाँ इंडियाराइज का यूज करते हैं? सबसे पहले डाइटरी असेसमेंट में। What is dietary assessment? Anybody know about it? कुछ अभी तक आपने कुछ जनरली पढ़ा हो असेसमेंट क्या होती है? Anybody? मैम जैसे मैम 24 इसमें आवर सिर्फ 24 आवर डाइटरी रिकॉल ही पड़ा है। पढ़ा है वो आपने? यस यस मैम मैम। प्रैक्टिकल में किया। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं 24 आवर कॉल लेने के बाद? मैम उसमें न्यूट्रिएंट हम कैलकुलेट करते हैं कि इस डाइट में मतलब इस फूड में कितनी अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में। वेरी गुड कि आप डाइटरी कॉल लेते हैं। एक मेथड है डाइटरी असेसमेंट का, 24 आवर डाइटरी कॉल। आप देयर आर 5 डिफरेंट मेथड्स अलोंग विद द 24 आवर डाइटरी कॉल मेथड जो आप लोग डायरेटिक्स 1 में पढ़ेंगे आगे आके 5th सेमेस्टर में। ठीक है? सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दोस 5 मेथड्स बिकॉज फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा सारा कुछ। सो आई एम जस्ट गोइंग विद द 24 आवर डाइटरी कॉल बिकॉज आपको पता है क्या है। हम एक इंडिविजुअल का रिकॉल लेते हैं, हम उसमें से हर एक न्यूट्रिएंट को कैलकुलेट करते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं, using food guide, using food composition tables, using USD Nutri सॉफ्टवेयर हमारे पास है। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करके हम उसकी डाइट में देखते हैं कि उसने कितना कितना कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो कंज्यूम किया है। ठीक है? वैल्यूज आ जाती है हमारे पास, फिर उसको हम लोग इन DRIs के अगेंस्ट कंपेयर करके ये बताते हैं कि उन्होंने इनटेक उनका एडिक्वेट था, ज्यादा था कि कम था, किस न्यूट्रिएंट की चांसेस है कि वो फ्यूचर में जाके डेफिशिएंट हो जाएंगे। इसके डाइटरी असेसमेंट कहते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है? और इसी को यूज करते हुए हम लोगों की डाइट प्लान्स करते हैं, इसी को यूज करके हम लोग स्कूल मील्स को तैयार करते हैं। सॉरी। ठीक है? और DRIs को यूज करते हुए डायरी रेफरेंस वैल्यूज जो फूड लेबलिंग में इस्तेमाल होती है, आप लोगों ने फूड लेबल देखे हुए जिसको न्यूट्रिशन फैक्ट्स का नाम दिया होता है। यस मैम। आप जो भी बाजार से चीजें खरीदते हैं ऑलमोस्ट अच्छी कंपनी की जो होती है तो उनके ऊपर न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं, न्यूट्रिशन लेबलिंग के फॉर्म में न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, इसमें कितने प्रोटीन्स हैं, वो मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी कि लेबल्स को पढ़ते कैसे प्रॉपर तरीके से। ठीक है? तो फूड लेबलिंग में भी ये हमारे पास काम आते हैं। 4th वन इज फूड फॉर्मुलेशन। बच्चों के मिल्क फॉर्मूलाज आते हैं, लैक्टोजन, लैक्टोज फ्री मिल्क, सोया मिल्क, बहुत सारे हैं आई थिंक। तो उनकी फॉर्मुलेशन किस बेस पे होती है? उनकी फॉर्मुलेशन इस बेस पे होती है कि अगर हम लोग एक बच्चे को दिन में
अगर 3 स्कूप्स दे रहे हैं तो 3 स्कूप्स में से उसको कितना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। हम डीआरआईज को यूज करते हैं, फूड फॉर्मुलेशंस करते हैं उनकी, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक न्यूट्रिएंट जो है उसको वो उसमें डालते हैं, मिनरल्स हो गए, जो जो भी चीजें, और उसको एक मिल्क के फॉर्म में तैयार करते हैं, ठीक है। यस मैम। या सॉफ्ट डाइट होगी, आगे पढ़ेंगे ब्लैंड डाइट्स के बारे में, तो वो भी हम लोग डीआरआईज को फोकस करते हुए जो बनाते हैं। आई एम नॉट गोइंग मूविंग ऑन फर्दर बिकॉज मैंने आपको डीआरआई 5 डीआरआई एक्सप्लेन करने विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा इनको याद रखेंगे, ठीक है। मैं इनको एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करूंगी। आई एम जस्ट गोइंग विद द नेम्स ऑफ दीज 5 डीआरआईज। डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स 5 फर्दर डिवीजन है इनकी। एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट, recommended dietary allowances, adequate intake, tolerable upper limit, upper intake levels या upper limit, acceptable macronutrient distribution range। ये 5 DRIs हैं, ये 5 रेफरेंस वैल्यूज हैं जिनको हम अपनी मील प्लानिंग में, अपनी डाइट प्लानिंग में यूज करते हैं डेली बेसिस पे। आपने सिर्फ आरडीएस ही सुना है, आरडीएस आर नॉट दी ओनली वन। कई दफा बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट के आरडीएस नहीं होते, तो उसके अगेंस्ट हम उनकी दूसरी वैल्यूज को जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. I'll be teaching you these all the 5 one in the next class, ठीक है, in detail। Okay, ma'am. ओके मैम। और कुछ किसी ने कुछ पूछना अभी तक आपको समझना कुछ भी? नो मैम। मैम अभी मतलब सब स्टार्ट में मतलब आपने कहा था कि जो भी हम लोग कहते हैं मतलब एनर्जी, ये वाली बात की विद इन एनर्जी नीड्स, मतलब कि जी जी उस पर आपने कहा था कि हम अगर किसी को भी सजेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वो पर डेली कितनी एनर्जी ले रहा है, अगर वो और वो कितने मील स्किप कर रहा है, और उस हिसाब से हम उसे सजेस्ट करते हैं कि भाई आपने इस तरह की चीजें खानी है। लेकिन अगर वो बंदा ऑलरेडी मतलब उसका स्टाइटी लेवल बहुत ही लो है, लाइक वो बहुत कम पर ही सेटिस्फाई हो जाता है वो, और बंदा वो बहुत ही लो क्वांटिटी ले रहा है और उसकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे उसी के अंदर रहते रहते उसे सजेस्ट कर सकते हैं कुछ? इसलिए मैंने कहा हम लोग फिर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स पे जाते हैं, ठीक है ना। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, ये कि उनका पेट जल्दी भर जाए, वो यूज टू नहीं होते। तो हम ये नहीं है कि उस इंडिविजुअल को कहेंगे तुम्हारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो 1600 है, तुम तो 500 ले रही, तो आज क्या तुमने 1600 लेनी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही करिए ना, वो यस मैम। पॉसिबल है भी नहीं। हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ये आगे हम प्लानिंग में सीखेंगे वेट गेन में, कि आप जब आएंगे पीपीटीएन पढ़ेंगे इन योर 5th सेमेस्टर, आप सीखेंगे वेट गेन में कि हम लोग ग्रेजुअली इनको फिर इंक्रीज करते हैं, ओके मैम। ठीक है। हम जैसे कि दिन में 200 कैलोरीज इंक्रीज कर दी, जैसे मैंने कहा आपको कि पॉकेट में नट्स भर दी, तो नट्स तो कंज्यूम कर सकते हैं कि वो भी बर्दाश्त नहीं होते। यस मैम। आगे हैंडफुल ऑफ नट्स हो गए, एक सैंडविच को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लास होगी आपकी, जैसे दूसरा टीचर आता है, तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता हाँ जी मैम। है ना। वो हाँ उठाया अपना बॉक्स खोला, एक पीस उठा के मुंह में डाल दिया, इतना तो कर सकते हैं। ओके मैम। यू मस्ट नो दी वेज, यू नो। फ्रूट्स को कट करके लेके आए, स्पून रखे उसके अंदर, आप बीच में एक स्पून मुंह में डालें, जब भी आपका बीच में थोड़ा सा गैप भी मिलता है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जस्ट दैट a bit of hard work has to be done कि आपको फ्रूट कट करोगे कि अभी मम्मा काट के देंगी, आप तो काटेंगे भी नहीं, यस मैम। ठीक है ना। हाँ 2 जी। खजूर रख लिए, 2 इंजीर रख लिए, तो ये तरीके होते हैं फिर इन लोगों के लिए, हम लोग छोटे छोटे इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कहते हैं कि ना वक्त नहीं मिलता, तो वक्त मिलता है, वो यूज नहीं करते हैं एक्चुअली, यस मैम, ऐसे ही है। ठीक है। हम इस चीज को सीखेंगे, टेक्निक्स को हम आगे सीखेंगे कि हाउ। अब मैंने देखे आपका थोड़ा सा माइंड ही चेंज कर दिया मुझे लगता है साथ साथ बोलते बोलते, अगर आप एक खुद के बारे में बता रही थी मुझे तो। यस मैम। ऐसे ही है ना, बिकॉज अब हम इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, तो काफी हद तक जो लोगों की साइकोलॉजी थोड़ी समझ में आने लगी हम लोगों को। तो मैं इसलिए आपको बताइए, अब मैंने आपको काफी हद तक माइंड चेंज कर दी, यू विल बी थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे नाउ। तो बीइंग डाइटिशियन मेरा सिर्फ ये काम नहीं होता कि मैं लोगों को सिर्फ डाइट प्रोवाइड करूं, प्लान दूं। मेरा काम ये भी होता है कि मैं उनको मोटिवेट करूं उस चीज के लिए, उनकी काउंसलिंग करूं, ठीक है ना। हाँ जी मैम। Without counseling, your plan is nothing. Nobody will follow your plan at all.
सो हम ये चीजें सीखेंगे आगे, तो बहुत बेसिक कभी आपको मैंने बताई चीजें, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। डायरेटिक्स 1 पढ़ेंगे, डिजीज प्रिवेंशन पढ़ेंगे, आप डायरेटिक्स 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू येट। ठीक है, यस मैम, थैंक तो यू मैम। कीप काम, हैव पेशेंस। ओके मैम। एनीथिंग एल्स बेटा, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू नो समथिंग? जनरल हेल्थ के बारे में अपना पूछना चाहते हैं? नो इश्यूज विद दैट टू। मैम हमें बॉडी, हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए? मतलब एक इंसान वॉक एक्सरसाइज नहीं कर रहा कोरोना की वजह, मतलब अब घर में है ना हम सब, तो मतलब हमारी बॉडी, अच्छा हमारे सेल्स को वर्क करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए? बच्चे, कैलोरीज डिपेंड्स अपॉन योर एज, योर हाइट। मैं आपको प्रॉपर बता दूं, योर एज, योर हाइट आपके वेट पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट वेट कितना है आपका, ठीक है ना? और आपको कितना एक्चुअली में आपका होना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट योर वेट एट दिस कंडीशन, बट इट शुड नेवर बी लेस देन 1500 किलो कैलोरीज फॉर द फीमेल, एंड शुड नॉट बी लेस देन 1800 किलो कैलोरीज फॉर द मेल्स। ठीक है, ओके मैम। जनरल है ये। 1800 से कम ना हो मेल्स की, और फीमेल्स की 1500 से कम ना। Okay. If you have any queries, it's okay. Then otherwise, I will be taking leave now.